ब्यूटीफुल इंग्लिश स्पीकिंग। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हूँ सारी संगत का स्वागत करते हुए आज फिर हम ये महाशिवपुराण की यात्रा में और बहुत ही सौभाग्य वाला और बहुत ही मैं कहूँगी गुरु जी की जो उनकी उनका जो वो प्रदान करते हैं अपना आशीर्वाद, वो दिन सावन का आखिरी सोमवार आज है। यहाँ पर तो अभी सोमवार ही है शाम की, आपके यहाँ शायद सुबह हो गई है अगले दिन। पर बहुत ही सौभाग्य, वैसे तो पूरा महीना ही सावन का वो महादेव का, जैसे ही विष्णु जी अपने योग निद्रा में जाते हैं 4 मास के लिए, अधिक मास जिसको कहते हैं, और जैसे ही वो निद्रा में जाते हैं वैसे ही महादेव सब कुछ अपने हाथों में लेते हैं और वो पूरे महीने इस धरती के आसपास ही रहते हैं, अपने भक्तों को उनकी आराधना करने का मौका देते हैं। और जो सो गया वो खो गया। ये पूरा माह जो शिव भक्त हैं वो उनकी आराधना, उनकी स्तुति, उनका ध्यान, ध्यानस्थ, क्योंकि ध्यान में ही महादेव मिलते हैं। जैसे गुरुजी कहते थे, गुरुजी ने मुझसे कहा, अगर जब तू ध्यान में बैठेगी ना तब मैं तुझसे बातें करूंगा, क्योंकि हम नहीं बात कर सकते ध्यान में, केवल महादेव गुरुजी ही बात कर सकते हैं। हमें सुनना पड़ता है और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम ईश्वर से, गुरुजी से बातें करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान में तो आपके आवाज ही नहीं निकलती है ना, आप एकदम शून्य हो जाते हैं, आपके कोई थॉट ही नहीं रहते हैं, जैसे आप एकदम जीरो हो जाते हैं। वो अवस्था जब होती है तब हम सुन पाते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा आसपास हैं। वो केवल हमारी ही तरफ से थोड़ी चूक हो जाती है। तो ये पूरा महीना जो है वो महादेव पृथ्वी के इतने पास होते हैं कि जो भी भक्त उनको दिल से पुकारते हैं वो तुरंत आते हैं, उनकी सहायता करते हैं 100%। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कई एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं कुछ बोलने के लिए, आप केवल महसूस कर सकते हैं। और केवल कहते हैं ना कि केवल शरणागत होकर के, केवल उनको धन्यवाद, धन्यवाद भी छोटा शब्द है, मैं कुछ जैसे सब कुछ समर्पण कर दो उनके ऊपर, वैसी स्थिति होती है जब गुरु जी का आप सानिध्य प्राप्त करते हैं, जब उनको आप उनकी उनकी प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं, या आप के इर्द गिर्द चारों तरफ आपको एक अजीब सी खुशबू आती रहती है, या बेवजह की जो खुशी होती है। चाहे आपका सब कुछ ये दुनियावी आंखों से देखिए तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर हम सब तो दुनियावी दुनिया में रहकर भी गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, तब हम इस दुनिया के नहीं होते, हम गुरु जी के होते हैं। और गुरु जी के जब होते हैं तब हमारी अपनी कोई डिजायर्स ही नहीं होती हैं, हम सब कुछ अपनी बाग डोर उनके हाथों में सौंप देते हैं और बस अपने कार्य करते रहते हैं जो हमें हमें करना है, क्योंकि इस मायावी दुनिया में हमें भेजा गया है। तो अपने बुद्धि और अपने बुद्धि सब कुछ गुरु जी के चरणों में रख करके उनसे आशीर्वाद लेकर ही हम हर रोज, हर दिन, हर रात बस उनकी शरण में ही बीतेगा। तो ये हमारे लिए तो कलयुग होगा ही नहीं, वो तो हमेशा ही सत्युग होगा। जब आप गुरु जी में ही डूबे रहेंगे, उनकी आराधना में रहेंगे, उनके सत्संग करेंगे, उनके उनके शब्द सुनेंगे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुनेंगे सबसे, और जाप में ही मग्न रहेंगे, तब आपके पास समय कहाँ होगा ये वरी करने का, या कुछ लगेगा ये गड़बड़ हो गया तो आप उसमें दुखी होने का। क्योंकि जब आप टोटली इनग्रॉस रहेंगे डिविनिटी में तो आप इस दुनिया के रहेंगे ही नहीं। आपको औरों को दुख होगा, ये हो गया वो हो गया, आप तो हमेशा ही प्रसन्न चित्त, जैसे कहते हैं ना, सच्चिदानंद स्वरूप,
You will just shine. Your soul is so blissful. You just realize that this earth, you are here to perform your duties. You're in a household. You have your family, your spouse, your children, your parents, your friends, your job, your boss, whoever you want. बिकॉज सब कुछ गुरु जी तभी तो समझाया है कि संसार में रहते हुए मुझसे जुड़ो, सारे कर्म करते हुए मुझसे जुड़ो. Because when we come as a human being and when we assigned a house where we have to live in, we have to do 100% beautifully our duties, our responsibilities. We are not going to leave everything and just go away somewhere where we just do everything on our own, what we like. That is being very selfish. वो कहते हैं हमारे इसमें लिखा हुआ है कि इस जगत में रह करके जो प्रभु से जुड़ा रहता है वही उस पार जा सकता है, क्योंकि उसी ने अपने सारे कर्म काट लिए हैं. जो अकेला रहा है तो उसके तो कोई कर्म ही नहीं है ना. वो तो अकेले में हम क्या कर्म करेंगे. कर्म तो हम एक बंधन होता है, ऋण बंधन होता है ना. अगर आप परिवार में आते हैं, आपके माता पिता का बंधन होता है, ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, फिर परिवार का भी ऋण होता है, फिर समाज का भी ऋण होता है. कितने कितने ऋण होते हैं. तो वो सब हमें करते रहना है, उसी से सब उतरता रहता है. पर यह है ब्यूटीफुली हंसते हुए करें, ये नहीं कि बोझ की तरह करें. और प्रसन्नचित होकर के, क्योंकि हमारे साथ तो महादेव, हमारे साथ तो गुरु जी हैं. पर हमें किस बात की चिंता है. तो देखिए ये पूरा माह सब खत्म होने को आया है, पर अभी भी कुछ दिन है. अगर हम अपनी थिंकिंग चेंज करके थोड़ा सा डिसिप्लिन हो करके इन दिनों का भी हम भरपूर लाभ उठा सकते हैं अपने आध्यात्मिक मार्ग में. ये नहीं कि हाँ थोड़े दिन बचे हैं, अब हम लिस्ट बना रहे हैं, हमें क्या बात करनी है, क्या मांगना है. अगर वो सामने आएंगे या उनका ड्रीम आएगा तो मुझे क्या मांगना है उनसे. मांगना कुछ भी नहीं है. बस आपको सरल हो जाना है, एकदम शांत हो जाना है. आपको एकदम अपने, अभी आपने सुना होगा ये ऑडियो जो इससे पाठन से पहले बजता है इसमें, तो उसमें कई कई चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही वो ये सब बनाया. और इसका एक बहुत आवश्यक है जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब शिल्पी ने कहा कि आंटी आप और अंकल अपने ऑडियोज़ इस तरह से बनाइए, क्योंकि अ, बहुत बड़ा सत्संग है एक, जो गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मुझे योग सीखना है और मुझे ये प्राणायाम वगैरह सीखना है. गुरुजी हमें डायरेक्शन दे रहे थे. सबकी अलग-अलग सीख होती है. गुरुजी किसको क्या, जैसे एक दवाई सबके लिए नहीं होती है, एक प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए नहीं होता है. देखिए फूल भी डिफरेंट होते हैं, फल भी डिफरेंट होते हैं, उनके स्वाद भी डिफरेंट होते हैं, उनके रंग भी डिफरेंट होते हैं. उसी प्रकार से हम सबके चेहरे भी डिफरेंट हैं. एक जैसे हो जाएँगे तो क्या रस रहेगा. तो उसी प्रकार से गुरुजी भी हम सबको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारी जर्नी को जो वो कभी-कभी डायरेक्ट करते थे, तो मुझे उन्होंने काफ़ी डायरेक्ट किया, जिसके लिए मैं बहुत ही अ, गुरुजी से मतलब क्या कह सकती हूँ. तो उन्होंने उनमें से ये भी चीज़ थी जो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुझे ये योग और प्राणायाम और ये सब अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए ये करना है. और क्या मालूम किस समय के लिए उन्होंने बताया था, जो आज मैं ये इसमें ऑडियो में मैंने कुछ शुरू-शुरू में जब हुआ था उस समय मैंने बना के भेजे. और उसका ये एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था मुझे क्या कहना है, क्या करना है. एंड गुरुजी मुझे एकदम सवेरे-सवेरे उठा देते थे, 3 बजे. जैसे मैंने कभी अलार्म लगाया ही नहीं. गुरुजी अपने आप से कभी जगा देते हैं, कभी सुला देते हैं, इट्स अप टू हिम. पर उन दिनों ठीक 3 बजे वो उठवा देते थे. मैं उठती थी और मैं तैयार होती थी, क्योंकि जब गुरुजी आपको जगाते हैं तो
अपनी ब्लेसिंग देने के लिए जगाते हैं। ये नहीं कि हम ऐसे ऊँघाते हुए और यौन करते हुए आधे अलसाए हुए ऐसे बैठ जाएँ। Because that's the time to meet your creator. You have to be in the best. You have to be alert. You have to be aware. आपकी नींद पूरी हो चुकी है, आपका बॉडी माइंड सब रेस्टेड है. नाउ यू आर रेडी टू रिसीव हिज टीचिंग्स, व्हाट ही वांट्स टू टेल यू. तो ऐसे ही सब होता रहा. और म्यूजिक के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था. मुझे हमेशा लगता था कुछ ध्यान में जब मैं अक्सर जब अपनी करती हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे खुद नहीं मालूम रहता है कहाँ से क्या बज जाता है, कहाँ से क्या हो जाता है, मुझे नहीं मालूम कुछ भी. एंड किस तरह से वो फ्लूट म्यूजिक, वो किस तरह से मेरे पास आई और किस तरह से मैंने उसको सोचा कि ऐसे बैग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नथिंग इज आवर्स. Once you give yourself to your guru, he will guide everything so beautifully. And then there's no complaints. चाहे आपकी लाइफ पूरी चारों तरफ से घिरी हो प्रॉब्लम से, जो हम दुनियावी लोग और कहेंगे शी इज क्रेजी, हाउ कैन शी बी स्माइलिंग लाइक दिस, हाउ कैन एनीबडी बी स्माइलिंग ऑल द टाइम. लोग पूछते हैं कि आप कैसे हमेशा स्माइल क्यों करते रहते हो, क्या क्या आप सब कुछ ठीक है. गुरुजी मिल गए और क्या चाहिए. हमारा जीवन तो संवार दिया उन्होंने. इस जीवन में आने का जो मेन एक जो एक गोल होता है वो तो पूरा हो चुका ना. क्योंकि उनके साक्षात दर्शन हुए ना, उनको हाथों से छुआ, उनके चरणों को छुआ, उनके हाथों को छुआ, उनकी सुगंध महसूस करी, उनकी नाभि जो जहाँ से पुंज है वो गुरुजी ने कहा सूंघो इसको. और क्या रह गया है, वो तो साक्षात महादेव हैं. सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं. फिर गुरुजी ने कहा जाके बता गुरु है कौन. अक्सर गुरुजी कहते थे जा उत्थे जाके सत्संग कर, जा उन्होंने बता. So many places he sent me. I have no reason. I could not even speak a word. I was so shy and timid. I cannot tell you. ये सारे हमारे गुरु जी की कृपा है. बगैर गुरु कृपा के कुछ भी नहीं होता. कहते हैं ना, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है, अंधा भी देखने लगता है. वैसे ही हम सबकी यही हालत है. कोई गुण नहीं. कहते हैं ना, आप ही सब कुछ है, हम तो गुणहीन हैं. पर वो जब मिलते हैं वो अपने आप हम सारी संगत को चमकाते हैं. सो गुरु जी को बहुत बहुत नतमस्तक करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ. इस सावन के महीने में उनकी स्तुति करने का, उनकी 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 अर्चना करने का कितना अच्छा मौका. और आखिरी सोमवार, और अब धीरे धीरे कल एकादशी है. एकादशी इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डे इन सावन. और इस समय उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं. अगर कहते हैं पुत्र के लिए उनकी लंबी आयु, उनका स्वास्थ्य. क्योंकि देखिए एक कहावत है ना कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स. क्योंकि एक माँ का दिल जो होता है ना, वो अपने बच्चों में ही अटका रहता है. चाहे हम कितना भी ध्यान ये सब कर लें, पर बच्चों का जब आता है माँ भी रो पड़ती है. ऐसा बनाया गया है ना. इट्स नॉट अ चॉइस. दैट्स हाउ द डिविनिटी हैज मेड ईच मदर. जब बच्चा होता है कैसे अपने आप ही दूध आ जाता है, कहाँ से आता है, कोई बता सकता है ये डिविनिटी ने सारी चीजें बनाई है. वो वात्सलता जो होती है, जो ममता होती है. कहते हैं भगवान सब जगह नहीं होते, इसलिए माँ बनाते हैं. माँ अपने प्रेयर से अपने बच्चों को कितनी ब्लेसिंग्स दे सकती है. तो उसी का कल बहुत आवश्यक दिन है, पुत्रदा एकादशी. अगर पुत्र हैं तो आपको ज़रूर उनके लिए प्रे करना चाहिए. सावन की एकादशी बहुत ही पावरफुल होती है.
जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, इट हैज नथिंग टू डू, इट्स नन ऑफ माय प्लान्ड और एनीथिंग। सो थैंक यू गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। आज शतरुद्र संहिता का जो मुझे पढ़ना है वो है 14 और 15 अध्याय एक साथ ही है, तो बहुत ही सुंदर अध्याय है। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। सब विघ्नों को दूर रखिएगा। ये पाठ गुरुजी अच्छी तरह से आप अपने हिसाब से जैसा जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हमें समझाइएगा। जय गुरुजी। तो इसमें जो पिछले के अध्यायों में जो हमने पढ़ा था, सुना था, तो किस प्रकार से थोड़ा सा उसका जस्ट देती हूँ तो आगे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। मतलब कई लोग नए लोग भी ज्वाइन कर रहे होंगे, आई होप सो, आई डोंट नो। तो इसमें शिव जी का बताते हैं कि जो एक बहुत उनके बहुत बड़े ऋषि थे और वो बहुत पूजा पाठ करते थे और वन में रहते थे और उनके ही उनके ही चरणों में बैठे रहते थे। और किस प्रकार से मैं उनका नाम देख रही हूँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पर उनकी जो उनकी जो पत्नी थी, नहीं, उनका नाम विश्वानर था, विश्वानर। और उनकी जो पत्नी थी वो भी उन्हीं की तरह, दोनों पति पत्नी पूरा व्रत का पालन करते थे, ब्राह्मण थे और जीवन बिताते थे। और किस प्रकार से उन्होंने अपना तप किया। और जैसे मैं अभी कह रही हूँ किस प्रकार से एक स्त्री के लिए ममता उभर आती है, तो वो अचानक ही उनकी पत्नी जो थी शुचिष्मति, उन्होंने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, अब मुझे आपकी कृपा हो तो मैंने सब कुछ देख लिया, पर मेरे हृदय में एक लालसा रह गई है। लालसा होना, उसका पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो लालसा रह जाती है ना, उसके लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो अगर कोई भी लालसा है उसे आप पूरी करके ही जाइए इस धरती से। तो उसी प्रकार से उनकी पत्नी सुषिष्मति ने कहा कि मेरी एक लालसा रह गई है कि मेरे हृदय में वात्सल्य उभर आया है और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक महेश्वर की तरह एक पुत्र हो, और मैं कुछ भी वर नहीं चाहती। मतलब दैट वाज हर अल्टीमेट डिजायर, शी डिडंट वांट एनीथिंग। तो एक लालसा है ना। सो अब उनके जो पति थे, जो ब्राह्मण विश्वानर थे, वो तो ध्यानस्थ में रहते थे, वो क्षण भर के लिए ध्यानस्थ हो गए और वो सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, मैं तो इस जंजाल में नहीं पड़ना चाहता हूँ। पर वो क्या कहते, और वो शिव जी, वो कहते हैं शिव जी ही ये सब करने में समर्थ हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने क्या किया, देखिए क्या किया उन्होंने। वो चले गए वाराणसी और घोर तप में बैठ गए और शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। और फिर वो 1 साल तक वीरेश लिंग की उन्होंने अर्चना करी और तप किया। और 13वां मास में एक दिन प्रातः काल गंगा के जल में जब वो स्नान करके जैसे ही वो जाने लगे, त्यों ही उस लिंग के मध्य से एक अष्टवर्षीय, मतलब 8 साल का पुत्र, बालक, नग्न शिशु के नेत्र कानों के, कहते हैं कि इतना सुंदर उस शिवलिंग से ही वो उपस्थित हो गया, प्रकट हो गया, सुंदर जटा और बहुत ही सुंदर हंसता हुआ। और जब उन्होंने देखा तब वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये तो महादेव हैं। और वो नमस्कार है, नमस्कार है। और वो फूट पड़े और परमानंद की अवस्था में उन्होंने शंभु का स्तवन किया। ये मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, आज थोड़ा सा शायद लंबा हो, पर ये बहुत ही आवश्यक है समझना।
कि किस प्रकार से, देखिए, अगर आपके मन में कोई लालसा हो और अगर आपका मन प्योर हो और आप अगर महादेव की शरण में दिन रात हो, तो वो अपने आप ही पूर्ण कर देते हैं। आपको कुछ करना, उन्होंने कुछ किया थोड़ी ना। वो तो गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी है, पर दे आर नॉट इनटू दिस। ये जो आजकल कहते हैं कि यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, वो तो अपने ध्यान में ही मगन रहते थे दोनों। और किस प्रकार से महादेव ने किस प्रकार से लिंग से ही एक पुत्र प्रकट करके उनको दे दिया। और वो कहने लगे, अब उन्होंने क्या कहा महादेव को, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा ही पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सुंदर स्तुति है ये। वैसे तो संस्कृत में, मैं हिंदी में कहती हूँ, बतती हूँ। भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है, ये सारा जगत आपका ही स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एक रुद्र के अतिरिक्त कोई किसी की भी सत्ता नहीं है। और मैं आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं और आप आत्मधर एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है। मतलब वो तो महादेव हैं, वो किसी रूप में आ सकते हैं। बालक के रूप में वो प्रकट हो गए क्योंकि उनकी पत्नी शुचिष्मति, उनकी लालसा थी। उसको अपने भक्तों के अधीन है ना, हर बार हम देखते हैं वो कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। उन्हें प्रकट होना पड़ता है और प्रकट हो गए और कहते हैं कि आप एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखते हैं। उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। तो कभी कोई अचानक ही आप देख करके, जो कभी कभी होता है ना, कोई इतना शरीर से आकर्षक मैं नहीं कहूंगी, पर आपका मन कुछ खिंचा जाता है, चाहे उसके गुण हो चाहे जो भी हो। दैट इज द सोल कनेक्शन, वी ऑल गो थ्रू दैट। ये अभी का नहीं, क्या मालूम वो कौन है वो। जैसे अभी उनका पुत्र प्रकट हो गया, क्या मालूम कहाँ कैसे वो प्रकट हो जाएं और अपनी ओर खींचते रहते हैं। और उसी प्रकार से उन्होंने, वो कहते हैं, इसीलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। हम अपने गुरु जी के अलावा किसी की भी शरण में नहीं जा सकते, क्योंकि वही तो अंत, अनंत, अनामय, पूरे विश्व में फैले हैं, हर जगह वही व्याप्त है। उन्हीं से सब कुछ है, उन्हीं से विष्णु है, उन्हीं से ब्रह्मा है, उन्हीं से गणेश, उन्हीं से माता। तो हम कहाँ जाएंगे, हम केवल उन्हीं की शरण में जाएं। सारी देवी देवता उन्हीं में हैं। ये शिव पुराण में कितनी बार हमने पढ़ा है। हमें, वी हैव अटेन द अल्टीमेट। और फिर किस प्रकार से वो कहते हैं, उसी प्रकार कहते हैं जिस प्रकार, सो ब्यूटीफुल, जैसे कि जल में जो शीतलता है, अग्नि में जो दहकता है, सूर्य में जो गर्मी है, चंद्रमा में जो आह्लादकारिता मतलब जो ठंडक है, पुष्प में जो गंध है और दुग्ध दूध में जो घी है, वह आपका ही स्वरूप है। इसलिए मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर भी शब्द सुनते हैं, आप कुछ भी सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चले जाते हैं। भला आपको रूप से कौन जान सकता है। आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेन, न इंद्र। देवताओं को इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं उस आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ईश। न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जैसे उनकी
उनकी पत्नी की कामना कैसे पूर्ण करी, जिस प्रकार गुरुजी हमारी कामनाओं के कैसे पूर्ण कर रहे हैं। हर एक भक्त की कामना गुरुजी पहले से ही जानते हैं, कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे, हाथ देकर सहारा देते हैं। मैं इसलिए आपका भजन करता हूँ। आप सर्वस्वरूप हैं, सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर, परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में ही आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो। इसलिए मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। कितनी सुंदर ये उन्होंने स्तुति करी। तो यही आज कंटिन्यूएशन करती हूँ। आज आगे इन्हीं के बारे में, उनके पुत्र के बारे में ये अध्याय है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा उसके बारे में। और ये सोमवार बहुत ही पावन है महादेव का, तो उनकी स्तुति करते करते एकदम आत्म से शांति और जो सुख होता है, परमानंद, वो अपने परमेश्वर की, अपने गुरु जी की पुस्तक करके उनके बारे में बताते हैं। जब हम सारे, वो सबसे सुखद क्षण होते हैं। हम उसी पल में चले जाते हैं जब हम गुरु जी के साथ बैठे रहते थे। हम साक्षात वहां उनका साक्षात्कार कर लेते हैं, जैसे वो सामने ही बैठे हों और मुस्कुरा रहे हों। जय गुरु जी। अपने अपना पाठ करती हूँ। शतरुद्ध संहिता का 14-15वां अध्याय। शिव जी का सुषुप्ति के गर्भ से प्राकट्य। ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना। उस पुत्र का नाम रखा गया गृहपति। नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना, तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य, ये सारी चीजें इन अध्याय में पढ़ेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत के सुनाया। वो तो वाराणसी में थे ना, बनारस में अपना तप कर रहे थे। जब ये हुआ 1 वर्ष तक रहे, 13वें महीने में वो पुत्र प्रकट हो गया वो उस शिवलिंग से। तो वो वापस जा करके उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ कहा। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुषुप्ति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। देखिए, जो इस शरीर हम धारण करते हैं, जो इस लोक में रहते हैं, इस संसार में, तो अगर हमने शरीर धारण किया है, वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। तो उसी प्रकार से ये प्रोसेस भी वही हुआ। जैसे माँ जगत जननी, जब दक्ष ने उनको, माता को उनकी उस्तक करी और उनको जब उनका तप किया और उनको जब कहा कि आप हमारे घर पुत्री के रूप में आए, तो वही हुआ ना। दक्ष की पत्नी जब वो गर्भवती हुई और किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, तो किस प्रकार से पहले उन्होंने अपना बड़ा रूप दिखाया, फिर वो शिशु के रूप में रोने लगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही हो रहा है। फिर उन विद्यमान मुनि के गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुसंतप की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। पुंसवन संस्कार, आप जैसे यहाँ पे बेबी शावर कहते हैं, बेबी शावर इज मोर लाइक अ फन एक्टिविटी फॉर द लेडीज टू गेट टुगेदर एंड ऑनर द मदर टू बी एंड प्रे फॉर हर सेफ डिलीवरी।
पर जो ये संस्कार है ये भी एक, जैसे हमारे इतने संस्कार हैं, 12-16 संस्कार हैं, तो उसी प्रकार से ये भी एक संस्कार है। उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। मतलब जब स्त्री गर्भवती होती है तो आ, 8वें महीने कहते हैं, उस समय ये संस्कार होता है। और वो अच्छी मतलब पुत्र मतलब डिलीवरी सक्सेसफुल हो, और जो जीव है गर्भ में, उसके लिए कि उसको अच्छे संस्कार मिले और भक्ति मिले। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। और मुझे याद है मेरी हमारी जब बड़ी बेटी है जिसको गुरु जी की कृपा से जो उसका विवाह हुआ यहाँ पर 2007 में। और जब फर्स्ट टाइम उसकी शी वॉज प्रेग्नेंट, तो गुजराती फैमिली में उसकी शादी हुई है। और वो बहुत ही, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, कि इतनी अच्छी तरह से वो सारी चीज़ें करते हैं वो लोग, पूरे अपने नियम से सारी चीज़ें। और इतनी एकता है। तो आई रिमेम्बर कि उनके यहाँ ये संस्कार बहुत उससे हुआ था, क्योंकि शी वॉज कैरिंग ए गर्ल, बेबी चाइल्ड। और वो इतने वो लोग खुश थे, कहते थे हमारे यहाँ तो जब फर्स्ट लक्ष्मी आती हैं तो बहुत ही धूमधाम से उन्होंने एक शादी की तरह, वी वर इनवाइटेड एंड इट वाज इन अ बिग हॉल, और सारा अरेंजमेंट, इट वाज अमेजिंग। और एक पंडित जी और कितनी लेडीज वहाँ थी, जो कई कई चीजें जो मैंने देखी वो मेरे लिए भी नहीं थी, पर बहुत ही सुंदर तरीके पूरा पाठ हुआ। पंडित जी ने ब्लेस किया और बच्चे के लिए ब्लेस किया। सो मतलब ये सारी चीजें बहुत आवश्यकता है इसकी। हम आजकल उसको समझते नहीं है। तभी कहते थे पुराने टाइम में कि गर्भवती स्त्री को अच्छी बातें, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, चाहे रामायण हो चाहे कुछ हो। कहते हैं वो संस्कार बच्चे तक जाता है, जाप करना चाहिए। अब तो हम सब केवल गुरु जी का ही जानते हैं, गुरु जी का ही शब्द सुनिए, सुनाइए और जाप करिए और प्रसन्न रहिए। और ये सारी चीजें मायने रखती हैं। जो आजकल के वेस्टर्न उसमें चीजें बहुत मिक्स हो गई हैं, पर इंडिया में फिर भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रही हैं। और यहाँ पर भी बहुत लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि यहाँ दे हैव बीन हियर फॉर मोर देन 60 years, और अभी तक सारी चीजें वैसे ही निभाते आ रहे हैं। तो वो 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुख पूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की स्मृति करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। देखिए, उसको सीमंत संस्कार बोलते हैं। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवृत्ति हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। तभी तो गुरु जी ने कहा था कि हर पूर्णमासी के दिन चंद्रमा में तुम हमारा दर्शन कर सकती हो, क्योंकि चंद्रमा इतना सुंदर और गुरु जी भी वैसे ही सुंदर। अंग कांति एकदम, कहते हैं एकदम सफेद पिंक। तो जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक हैं, और भूम भुवः स्वः भू भुवः स्वः तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुशिष्टमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बधुओं के मुख पर बस से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। मतलब इतना सुंदर वो वर्षा भी तो एक ब्लेसिंग होती है ना। गुरुजी कहते थे जिथे मैं जाता हूँ ना, उससे पहले बारिशें आती हैं। बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं कभी सुनाऊंगी। जब गुरुजी नोएडा उन्होंने ब्लेस किया था, ही ग्रेस्ड हाउस इन नोएडा, और किस प्रकार से वो पूरा प्रसंग, आई कैन एक्चुअली राइट अ बुक ऑन इट। सो मेनी लेसन्स टू लर्न अबाउट, टू अंडरस्टैंड गुरु होते कौन है, कैसे आते हैं और क्या होता है। हर एक चीज उन्होंने समझाई उस पूरे इवेंट में।
वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगी। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगीं। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गईं। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी अथवा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यज्ञ किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके वह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ नाम संस्कार भी बहुत अच्छी तरह से होता है, सब ग्रहों को देख करके, और किस नाम से आपको पुकारा जाएगा, और उससे ही आपकी कितनी कितनी जो ब्लेसिंग्स होती हैं, या आप कहिए कि किस प्रकार से आपका जीवन अच्छा होता है आगे चल करके। एवरीथिंग हैज़ अ वेरी बिग मीनिंग। तो उनका वो सब करके उनका नाम उन्होंने रखा गृहपति। और फिर कल्याण, और फिर कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने उनका जात कर्म संस्कार किया। उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि उसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। उसका ये सब करके वो वापस चले गए। तदंतु शंकर फिर लौकी की गति का आशय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। मतलब सभी लोग आए थे। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदंतर ब्राह्मण देवताओं ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेद अध्ययन कराया। देखिए, छोटे से बालक को ही वेद अध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। देखिए, 9वां वर्ष आने पर वहां पर नारद जी पधारते हैं। नारद जी तो वो देखते हैं हस्तरेखा और जिव्या वो सब। तो अब वो क्या करते हैं, देखिए, जैसे नारद जी वहां पहुंचे थे, उमा पार्वती जी का जब जन्म हुआ था, तब उन्होंने दक्ष को बताया ना कि ये आपके यहाँ जगत जननी माता शक्ति का ये हुआ है, ये कोई मामूली नहीं, और इनका तो ये जन्म हुआ है केवल महादेव के लिए, और उन्हीं से ये विवाह करेंगी, और इनको रोकिए नहीं। इनका जो मन हो, जो आप वो बचपन से ही उनका नाम रटती थी, कहते हैं इनको वो बनी ही आई ही हैं उनके लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वो आते हैं, पधारते हैं। बालक के माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। बालक ने माता पिता के सहित उनको प्रणाम किया, नारद जी को। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिव्या, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्व गुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित है, और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसीलिए सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर मतलब कहते हैं कि उन पर ही वही इस बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यूं कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी
नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरे मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर शिशिष्मति भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर में हाहाकार करती हुई ताड़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अथवा अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को मतलब दर्दनाक जो आवाज निकाल रही थी, जो रो रही थी, वो सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या है, ये क्या हुआ, यूं उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोक ग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुरा कर बोला, अब देखिए वो तो महादेव ही है ना, अब ये सब माया ही तो रच रहे हैं। माता पिता रो रहे हैं और वो तो महादेव ही साक्षात, और वो हंस रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, गृहपति ने कहा, माता जी तथा पिताजी बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है, किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है। मतलब वो कह रहे क्यों भयभीत हो रहे हो तुम लोग, यदि मैं आपकी चरणों रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माता पिता आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा, यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घंघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघवाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व के रक्षामणि हैं। नंदीश्वर कहते हैं, मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रतीक्षा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी, वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्ण एक वो है ना मणिकर्णिकारपुर कापर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि लिंग निस्संदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, अहो आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी की मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग उदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आनंद अमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो
अकृत आत्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य साफ करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूरी कर दूंगा। तो देखिए किस प्रकार से नारद जी ने कहा था कि जैसे ही इसका 12वां वर्ष आएगा तो इस पर संकट आएगा अग्नि से या किसी से, और वो चले गए। अब माता पिता परेशान, और फिर वो कहने लगे कि ऐसा है कि तुम महादेव के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। और वो पुत्र वहाँ वाराणसी जाता है और वहाँ जाकर के उनकी आराधना करता है। पूरा 1 वर्ष हो जाता है और किस प्रकार से वो वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी और गंगा जल से 108 कलशों से उनको स्नान कराया, और इसी प्रकार ये सब होता रहा। 1 वर्ष बीत गया और जब वहां पर तब इंद्र आया, कहने लगे मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब गृहपति ने कहा, मकवन, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृषतो मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मतलब आई डोंट वांट टू आस्क एनी बोन फ्रॉम यू। वाई? क्योंकि मेरे वरदायक तो शंकर जी ही हैं। मतलब वही हैं जो मुझे सब कुछ देंगे। कितनी निष्ठा, कोई डांवाडोल नहीं। नहीं तो हमें तो कोई कहता है, अरे आप अगर मैं आपको ये तुम आपका ये ठीक कर सकता हूँ या आपका भला कर सकता हूँ, मुझसे वर मांगिए या मैं बताऊंगा आपका क्या होने वाला है। भटक जाते हैं लोग, उस राह चल जाते हैं। तभी गुरु जी कहते थे एकजुट होकर रहो। इफ एंड बट होगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अगर गुरु माना है तो मन तन धन आत्मा से उनके हो जाओ, सब कुछ पर छोड़ो समर्पण होकर के। गुरु जी केवल आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं, बस कोई भी नहीं है। और उनके ध्यान में दिन रात आप रहिए। मतलब अपने से अलग ही ना समझिए, वो आप में ही समाये हुए हैं जैसे, या आप उनमें समाये हुए हैं। इट्स द सेम थिंग। when you feel, वो कहते हैं ना, when you feel no difference, there's no duality, you're just one। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जब कुछ और है ही नहीं है। that realization is so elevating, you just won't believe it how you feel when you even realize like this। ऐसे ईश्वर, ऐसे गुरु जी हैं हमारे, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पर वो छोटा बालक 12 साल का, वो भी इंद्र को कहता है मैं आपसे क्यों मांगू, मेरे तो केवल वही हैं, महादेव हैं, वही आएंगे, वही मुझे ब्लेस करेंगे। इतना उसको उनमें आस्था थी, इतना विश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या हम में है? तो वो कहते हैं कि वही आएंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूं, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहल्या का सत्यत्व नष्ट करने वाले दुराचारी दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। क्योंकि आप जानते हैं इंद्र काफी चंचल थे और क्या क्या उन्होंने लीलाएं करी हैं। तब वो कहते हैं, आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मतलब अहम था ना, जहां अहम होता है तो फिर क्या होगा। उस वे भयंकर अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आज धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरव वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रूंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्र पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी करने में समर्थ न हो सके, तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले। कभी कभी हम लोग फ्रीज कर जाते थे ना, सब कुछ भूल जाते थे। एक बार गुरु जी ने पूछा, तेरे प्रा का नाम की है? एंड आई वॉज टोटली, आई डेंट रिमेम्बर एनीथिंग। जैसे सब कुछ मेरे दिमाग से डिलीट हो चुका था। एकदम खाली होके गुरु जी के यहाँ जाते थे, कुछ याद ही नहीं रहता था, कुछ सुध नहीं रहती थी। हमारा पर्स कहाँ है, हमारा ये कहाँ है, कुछ भी नहीं पता रहता था। जैसे वहां दुनिया एक दूसरी ही दुनिया होती थी। वो महादेव का दरबार था। तरह तरह के गण वहां आते थे, तरह तरह के लोग आते थे। जो हम आजकल कहते हैं भूत पिशाच किन्नर ये वो, हम सब कोई अच्छे थोड़ी ना थे। हम सब में अवगुणों से भरे थे। भूत पिशाच ये सब क्या है, जो भटक गए हैं रास्ता ना, हम सब उनमें से थे। ऐसे ही गण उनके, उन्होंने ही संवारा है हम सबको। उन्होंने ही अपनी दृष्टि से चमकाया है हम सबको। प्रेम से सब कुछ होता है। उन्होंने इतना प्रेम दिया। कभी भी देखिए, जब बच्चे छोटे होते कहते हैं ना, उनको डांटो नहीं, मारो नहीं, प्रेम से सिखाओ। प्रेम में बड़ी शक्ति है। अगर आप किसी को अच्छा चाहते हैं, किसी का केवल उसके बारे में अच्छा सोचिए, बस वो अच्छा बन जाता है। दिस इज द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ प्रेम, द पावर ऑफ लव, दैट्स डिविनिटी। तो देखिए, वो भी तब शिव जी मुस्कुरा कर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इनसे डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये तो मैंने खुद स्वयं अपने आंखों से देखा है। 2 बार मेरे साथ हुआ ये। कैसे एमपी जी की जब 90% लंग कोलैप्स हो गया था, और जब उनको
सेप्टिसिमिया हुआ, उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, यहाँ तक कि उनका हार्ट फेल भी हो गया था। कैसे कैसे वो दोबारा लाते हैं, और क्यों लाते हैं? किसी पर्पस के लिए, और वो अपने आप ही सब कुछ कराते हैं। वी आर सो लकी। हम, मतलब शब्द ही नहीं है हम सबको किस प्रकार से उनको थैंक्स कहें। वो स्वयं कहते हैं, मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। मतलब इंद्र रूप वही बनकर आए थे। महादेव लीला भी करते हैं ना, टेस्ट करते हैं, गुरु जी भी बहुत टेस्ट करते हैं। इतने दुख आएंगे अचानक, गुरु जी हंस के देखते रहते हैं, क्या करोगे तुम अब? रोगे बैठ करके कि मुझ पर विश्वास रखोगे? कभी कभी फेल हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं, यही जीवन है ना। आखिरी क्षण तक हम सीखते ही रहेंगे, और अच्छा भी है। कुछ सीखने के लिए कुछ बचा भी तो रहना चाहिए। सभी सीख लिया तो क्या जीवन है। तो किस प्रकार से वो कहते हैं, मैं ही इंद्र रूप धारण करके डराने आया था। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठ जठर अग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि कराने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद नामक रोग नहीं होगा, और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण स्मृतियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वही लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया, और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रीय पुरुष अथवा सत्य संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण, अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंच अग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है, अथवा जो अग्नि की इष्टि देता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है, अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजापतियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चिंत रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। वह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मकता का मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है? इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, घी, दही और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। तभी जब हम हवन करते हैं तो जो उसमें डालते हैं, कहते हैं ना कि वो सब देवगण के लिए है, स्वर्ग जाता है, उनको प्रदान होता है। ये सारी चीजें कितना ब्यूटीफुली हमारे जो
ये ऋषि मुनियों ने ये सारी चीजें करी हैं, एक रीजन से है। इट इज सो ब्यूटिफुल। और इसी के साथ आज मेरा पाठन अध्याय 14-15 आज यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत मन एकदम शांत हो गया है। मतलब इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुली, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी साक्षात साक्षात खुद ही बैठ करके वो सारी चीजें हम सबको सुनवा रहे हैं, समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी कितनी अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। केवल हमें उनकी शरण में रहना चाहिए और नो इफ एंड बट, कभी इधर उधर देखने के बजाय दृष्टि एक तरफ होनी चाहिए। जैसे वो 9 साल का बालक गृहपति, वो तो महादेव आए थे और बाद में पता चला वो तो इंद्र बनकर आए थे। और वो उन्होंने कहा मैं तुमको आशीर्वाद देने आया हूं। वो कहते नहीं, मैं तो केवल अपने आराध्य महादेव से ही लूंगा, मैं नहीं चाहता हूँ आपसे लेना। और कुछ खरी खोटी खोटी भी सुनाते हैं और क्या क्या चीजें। मतलब अ, तेजो में आनंद कहते हैं कि एकदम तेजस्वी बालक जो होते हैं वो किसी से निर्भीक होते हैं, डरते नहीं हैं और डरना भी नहीं चाहती। निर्वैर, निर्वैर कहते हैं किसी से वैर नहीं, ना किसी से डरो, ना किसी को डराओ, ना किसी का कुछ लो, ना कोई तुमसे कुछ ले। मतलब जबरदस्ती किसी का कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत ये जीवन सुखमय हो जाएगा। एक भय ही है जो हम सबको पीछे खींचता रहता है, एक अजीब सा बेचैनी सी मन में रहती है। अगर ये चला जाएगा, अगर मेरे पुत्र को ये हो गया तो क्या हुआ। इसीलिए गुरुजी कहते थे पंडितों के पास ना जाओ, वो आपको भयभीत बनाते हैं। वो देख करके बता देते हैं ना, जैसे नारद जी ने बताया। तो उनके माता पिता कितने कमजोर हो गए, रोते रोते बेहाल हो गए, क्योंकि बच्चों का मोह ही ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे होंगे जो कहेंगे जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, तुम उन्होंने दिया है वही तुम्हें संभालेंगे। हु आर वी टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन? वी आर नथिंग। हम सब उन्हीं की शरण में है ना, हमारे बच्चे भी उन्हीं की शरण में हैं। हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। केवल हमारे हाथ में है केवल प्रार्थना करना, केवल अपने गुरु जी की और अपने बच्चों को ले जाना, यही हमारे हाथ में है। जो बच्चे देखते हैं घर में ना वही करते हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते जाओ जा करके मत्था टेको, जाओ वहां बैठ के प्रणाम करो। अरे आप जाएंगे, आप करेंगे तो देखा देखी बच्चे भी करेंगे। कभी बच्चों को नहीं कहना चाहिए कि तुम जाओ ये काम करो वो काम करो। कहने से वो नहीं होता है, खुद करना होता है, तभी बच्चे भी करते हैं। बहुत आवश्यकता है इसको समझने की, साइकोलॉजी बच्चों की। स्पेशली आज के कलयुग के बच्चों को कोई कुछ नहीं बता सकता, पहले ही से सब कुछ उनको मालूम रहता है। तो जैसे प्रेम से ही सब काम होता है, जिस प्रकार से प्रेम से हुआ है। अभी इतना बड़ा सबक सिखाया उन्होंने ना, प्रेम से ही सब कुछ होता है। प्रेम में शक्ति होती है। मृदुल भाषी होकर के प्रेम से आप बच्चों से भी बातें करिए। चिल्लाइए नहीं, क्रोधित नहीं होइए, मारिए पीटिए नहीं। बच्चा अगर गलत रास्ते चल गया है तो भी हम उसको सुधार सकते हैं, होता है कई कई बार, फिर भी हम सुधार सकते हैं प्रेम से। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है और गुरुजी हम सब के साथ हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी offer our children, our whole family to Guruji, he is the only one, he is our father mother। हम तो कमजोर माता पिता है ना, भावुक हो जाते हैं। जैसे यहाँ गृहपति के माता पिता विश्वानर और उनकी पत्नी सुष्मति, वो भी रोने दहाड़ने लगी ना। हम भी करते हैं, जब हमारे बच्चों पर आफत आती है तो क्या होता है, हम भी रो रो के गिड़गिड़ाते हैं ना।
That is how we are made. That is how the parents are supposed to be, taking care of the children. पर रो करके नहीं. वो गुरुजी तो कहते थे ना कि कोई आया, उन्होंने कहा गुरुजी मेरी बेटी की शादी है, उसको ब्लेस करिए. तो गुरुजी कहते तेरी कुड़ी है ना, मैनू की. फिर वो फिर कहने लगे. फिर तीसरी बार उन्होंने कुछ समझ में आया. उन्होंने कहा गुरुजी नहीं, वो मेरी कुड़ी नहीं है, आपकी कुड़ी है. तब कहते हैं फिर मेरी कुड़ी है तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देखूंगा. ऐसे ही एक बार गुरुजी ने मुझसे भी यही बात कही थी, क्योंकि एक बार मैं बहुत ही परेशान थी, सिंगापुर में थी और बहुत ही वरी कर रही थी. और मैं किसी से बात नहीं करती थी. जब गुरुजी से जुड़ गई तो केवल गुरुजी से ही बात करती थी, पर बहुत वरी कर रही थी. ना अपने माँ बाप को फ़ोन करके फ़ोन कहती थी, ना अपने बहनों को, ना अपने फ्रेंड्स को. जब से गुरुजी ने समझाया, उसके बाद से आज तक कुछ भी हो, मैं केवल गुरुजी से ही बात करती हूँ. कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं अपने अंतर मन में ही रखती हूँ. कैसा भी उतार चढ़ाव हर दिन आता है, हर एक के घर में. पर अगर आपने गुरु माना है ना, तब गुरुजी ने क्या मुझे सिखाया जो मैं बताने वाली हूँ. मैं बहुत वरी कर रही थी और गुरुजी का फ़ोन आया. उनको कभी भी लैंडलाइन का नंबर नहीं दिया था मैंने. उनका फ़ोन आता है लैंडलाइन पर, और कब आता है जब कोई नहीं मेरे इर्द गिर्द रहता था, अकेली मैं रहती थी. जैसे कहते हैं, मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुपके से आ जाते हो. वैसे ही गुरुजी, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस में जो साक्षात्कार हुआ है वो अकेले में ही हुआ है. तो अकेली मैं चिंता में डूबी हुई बैठी हुई थी. अचानक ही लैंडलाइन की बेल बजी और मैंने उठ करके जैसे ही हेलो कहा, उधर से गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. मैं एकदम चुप हो गई. मैंने कहा जी गुरुजी. तो गुरुजी ने एक सेंटेंस कहा, तू चिंता कर रही है, सब कुछ टेम्पररी है. एंड देन ही जस्ट पुट द फोन डाउन. दैट्स इट. उतने में ही उन्होंने सारी शिक्षा दे दी हमें. Why am I worrying? Everything is temporary. ये जो स्टॉर्म है ना, ये भी निकल जाता है. जो अच्छा वेदर है ये भी चला जाता है. यूएस में ये समर को बहुत मानते हैं कि सनी डेज होते हैं और बाहर लोग घूम सकते हैं, क्योंकि ठंडा देश है, ठंड हो जाती है तो सारे लोग वेकेशन में जाते हैं. पर वो भी तो खत्म हो जाती है, वो भी टेम्पररी है ना. अब धीरे धीरे दिन छोटे हो रहे हैं ना, ठंडक शुरू हो रही है, यहाँ पर बारिश शुरू हो रही है. एवरीथिंग हमें मौसम से देखना, हमें इस नेचर से सीखना है ना. पत्ते गिरते हैं ना, टेम्पररी वो भी होते हैं. पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं ना, वो भी टेम्पररी हैं. फल आते हैं, फूल आते हैं. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. उसी प्रकार हमारा शरीर भी है. बचपन से लेके वृद्ध आश्रम तक जब तक हम पहुंचते हैं, कितनी क्रियाएं होती हैं शरीर में. बच्चे रहते हैं, कितनी एनर्जी रहती है, कितनी भूख लगती है, कुछ भी खा लो सब हजम हो जाता है. फिर बड़े होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर शादी ब्याह होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो बढ़ते 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 बढ़ते. देखिए, तो ये दिस इज हाउ द नेचर इज लाइक दैट. वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज चेंजिंग. हम थोड़ी ना वैसे ही रहेंगे हमेशा के लिए. एवरीथिंग एंड एज ग्रेसफुली. आप यूनिवर्स के साथ जब हैं, उसी के आधार पर रहिए. अपने को इतना आपको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है. आए दिन सुनते हैं ना कितना प्रॉब्लम है. जस्ट ग्रेस ब्यूटिफुली. एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल. गुरु जी के साथ साथ कितना सुंदर ये पूरा सफर बीतता जाता है, पता ही नहीं जाता है कितने वर्ष हो जाते हैं. कभी कभी सोचते हैं तो कहाँ 98 में गुरुजी से जुड़े थे. We were so young at that time and we are so fortunate. मतलब that is the best thing that has happened in all of our lives, कि हमें साक्षात महादेव की तरह वो गुरु
के रूप में उनके दर्शन हुए और कितनी बातें सीखने को मिली। मतलब मैं तो बैठे बैठे ये सोचती थी, हु आर यू गुरु जी, हु आर यू, यू आर नॉट अ नॉर्मल गुरु। मेरे मन में यही प्रश्न होता था, आप कौन है गुरु जी, देयर समथिंग बियॉन्ड दैट। मैं सोचती थी कहीं आप वो तो नहीं जिनको मैं प्रे करती रही हूँ बचपन से, जिनकी पूजा करती रही हूँ, कि आप महादेव तो नहीं है, क्योंकि बचपन से ही मैं पढ़ती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ कि वही सब कुछ है, वही जीवन दाता है, वही कुछ भी बदल सकते हैं, वो महामृत्युंजय हैं, वो ये हैं, वो ध्यानस्थ रहते हैं, वो ध्यान में रहते हैं, वो हमेशा हमेशा ही रहते हैं इस धरती पर, किसी न किसी रूप में वो आते हैं। मैं सोचती हूँ वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, मैं कैसे पहचानूंगी, क्या उनकी जटाएं होंगी। मैं तो जब भी आंख बंद करती थी सोचती थी वो शिव जी के रूप में आएंगे, उस तरह से आएंगे, चंद्रमा होगा, जटाएं होंगी, धनुष होगा। मतलब उनके हाथ में धनुष तो नहीं, उनके हाथ में किस तरह से ये सारी चीजें होंगी। मतलब आई वाज जस्ट इमेजिनिंग दैट वो किस प्रकार से गुरु के रूप में आए। और आई वाज जस्ट and he used to tell me all about my childhood, everything about me, like he had been there with me all my life। बचपन से जो मैं उनकी उनकी पूजा करती थी, जो जो करती थी, सब कुछ उन्होंने बता दिया मुझे। तो मैं सोचती थी आप हैं कौन, वर यू देयर एट दैट टाइम, आपको कैसे मालूम। और मेरा बस एक ही था कि मुझे महादेव के दर्शन करने हैं, दैट इज, जैसे एक लालसा थी, बस वही लालसा थी मेरी। और वो गुरु के रूप में आकर के कैसे मिले और कैसे जीवन बदल दिया, और किस प्रकार से हर संगत को प्रेम से ही उन्होंने लपेट लिया, अपने अपने चरणों में लगा लिया उन्होंने। और फिर वहां से एक बार जब जुड़ गए तो कोई भी नहीं उससे छूट पाया। अभी तक वैसे ही हम सारे जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़े रहें अंत तक, अनंत तक। और यहाँ भी वो और वहां भी वो, जहाँ भी हम वो होंगे हम वहीं रहेंगे। गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आज बहुत ही भावुक दिन है गुरु जी। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब हम सब मिल करके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी।